गुरु को याद करने के आसान से लेकर के मुश्किल कई तरीके हैं। आसान तरीका ये है, आप बाहरी तरीकों से उसे याद कर लो। आप उनकी तस्वीर देख लो, तस्वीर के आगे हाथ जोड़ लो, माथा टेक लो। आप भौतिक रूप में उसको बहुत कम समय के लिए, क्षण दो क्षण के लिए, सिर्फ नाम मात्र के लिए याद कर लो। या फिर आप अपने गुरु को उसकी शिक्षाओं के लिए याद करो, उसकी उस उपदेश, उस तालीम के लिए, गुरु के दिए हुए इस जीवन के उस रहस्य भेद के लिए याद करो, जिससे वो हमें अपने जीवन पर्यंत देने के लिए आया था, जिसके लिए उसने हजारों यात्राएं करी, सारा जीवन हमें अपने जीवन में नाम क्या है, नाम को कैसे पाया जा सकता है, हम अंतर उस परमात्मा से, उस प्रभु धारा से कैसे जुड़ेंगे, उस रहस्य भेद को जान करके भी उसे याद किया जा सकता है। हुजूर कहा करते थे, संसार में किसी संत के, महापुरुष के जाने के बाद हजारों लाखों लोग उसके स्मृति चिन्हों को, उसकी जगह को, उसके बाहरी रूपों को तीर्थ की तरह पूजते हैं। पर कोई जीते जी संत को, महापुरुष को, किसी प्रभु प्राप्त योगी को जीते जी उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता है। कारण क्या है? जो सच्चा रास्ता है वो आसान नहीं होता। सच्चे रास्ते में आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे बड़ा आपका शत्रु है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी मन में आ रही तमाम सुविधाओं से लड़ना पड़ेगा। आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको अपने उस जीवन में बदलाव करना पड़ेगा जो आपको सुखमय मालूम पड़ रहा है। ये भौतिक जीवन और इस संसार में जो भी काम आज हम अपनी आदतों के अनुरूप करते हैं, वो आदतें ही हैं जो हमें इस संसार में तरह तरह से दुनिया के तमाम बुरे कामों में उलझा कर रखती हैं। जब संत आए और आप किसी भी महापुरुष की वाणी उठाकर पढ़ें, उन्होंने परिवर्तन की, बदलाव की बात की है। आपको अपना मन बदलना होगा, आपको अपने जीवन का बदलाव करना होगा, आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें छोड़नी होंगी जो आपको दुख की तरफ ले जा रही हैं। अगर आप महात्मा बुद्ध के जीवन को देखें, महात्मा बुद्ध ने 8 सिद्धांत कहे हैं और उन 8 सिद्धांतों में उन्होंने किसी भी सिद्धांत को बाहरी कर्मकांड से नहीं जोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भक्ति का मतलब है बाहरी संसार के कामों में उलझना। उन्होंने नियम का मतलब ये नहीं कहा कि बाहरी कर्मकांड के नियम अपनाना। उन्होंने आसन, अभ्यास, प्राणायाम, ऐसी अनगिनत चीजों की चर्चा करी है, पर कभी ये नहीं कहा कि ये सारी चीजें बाहरी सांसारिक होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि से, सम्यक ज्ञान से आप धीरे से अपने मन को कैसे उलट सकते हो, इस काम को आप धीरे से अपने मन के अंदर कैसे कर सकते हो, इसके लिए महापुरुषों ने आकर जोर दिया है। अगर आज के समय में हम अपने गुरु को याद करते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका यही है, आपको अपने गुरु को मन के अंदर याद करना है।
अपने स्वभाव में, अपने जीवन के हर रोज होते हुए कामों में, अपने जीवन में जो भी आप नियम अभ्यास करते हैं उसके आचरण में आप अपने गुरु धारणा को कैसे ला सकते हो। पिछले दिनों मुझे एक सत्संगी बहन मिली, मेरे पास आई, आकर कहने लगी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तरह तरह के शरीर के रोग लग गए, मन से परेशान हूँ क्योंकि परिवार ठीक नहीं है, परिवार के लोग कहना नहीं मानते, बच्चे बिगड़ गए। उन्होंने जितनी देर भी बात करी सिर्फ ये कि उनके कैसे संसार, समाज, शरीर से जुड़ी हर एक चीज बिगड़ गई। मैंने कहा सत्संग में आती हो? कहने लगी सत्संग में तो हम हर रोज आते हैं। मैंने उस दिन विचार किया, सत्संग अगर सिर्फ थोड़ी देर बैठ करके उपदेश सुनना होता और उससे हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव, अच्छाई आ जानी होती तो सारा जीवन हम सत्संग ही सुनते रहे हैं। पर सत्संग हमारे जीवन में आया नहीं है। सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन की कला का नाम है। जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए, हम कैसे अपने जीवन को बदलें, इस कला का नाम सत्संग है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो जीवन जी रहे हैं, जिसमें परिवार भी है, कारोबार भी है, हमारा शरीर स्वास्थ्य भी है, हमारे मनोवृत्ति भी है, ये सारी चीजें हम कैसे नए सिरे से बदल सकते हैं, पुराने ढर्रे कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे नई चीजों को अपने जीवन में ला सकते हैं जिससे हमारा जीवन सत्य की तरफ चले। और इसके लिए हमारे जीवन में गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन का हमारे जीवन में उतरना बड़ा जरूरी है। महापुरुषों की बात का आचरण बड़ा जरूरी है। जब आप महापुरुषों की बातों पर ध्यान दोगे तो आप पाओगे उन्होंने सिर्फ आंख मूंद करके साधना करने को नहीं कहा, सिर्फ ये नहीं कहा कि आप आंख मूंद करके बैठो, उतना ही करना सिर्फ आपके जीवन के लिए काफी है। उन्होंने बाहरी सारे जीवन में हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं इस तरफ ले जाने की बात करी है। हुजूर कहा करते थे, ऋषियों ने, मुनियों ने वेदों शास्त्रों में अलग अलग तरीके से पहले जीवन के सुधार और फिर आध्यात्म की चर्चा करी। अष्टांग योग में महर्षि हुए पातंजलि, उन्होंने कहा 8 नियम हैं जिसमें से 5 तो शरीर के ही नियम हैं। सबसे पहले आपको शरीर से कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। 5 नियम कौन से बताए उन्होंने? कहा यम, नियम, आसन, प्रत्याहार। हमारे जीवन में कुछ नियम ऐसे होने चाहिए जो हमारे सामाजिक व्यवस्था से हो। यम में उन्होंने क्या कहा? आप जीवन कैसे जियो। तो 5 नियम बताए उन्होंने। वो सारी चीजें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। चोरी मत करना, सच बोलना, पराया हक मत मारना, किसी को दुख मत देना। फिर कहा नियम अपनाना अपने जीवन में। अपने शरीर से कैसे जीवन जियोगे इसका निर्धारण तुम ही करना, इसको किसी और के ऊपर मत छोड़ देना। ये मत कहना कि मेरा शरीर आज खराब हो गया तो इसकी वजह कोई और है। ये शरीर खराब हो गया, ये शरीर आज तुम्हारे काबू में नहीं क्योंकि तुमने इसको ठीक से साधा नहीं। इसके लिए नियम बनाना। इस शरीर को सुबह से लेकर शाम तक, जब सूर्य उदय होगा और जब सूर्यास्त होगा, उस बीच में तुम इस शरीर का कैसे पालन करोगे, कैसे अपने जीवन को जियोगे। फिर कहा अपने जीवन में आसन बनाना, अपने जीवन को ऐसे नियम से जोड़ना जिससे आप अपने जीवन को साध सको। साधने की वस्तु है ये। इस शरीर को
आप बीमारियों में ढकेल दोगे तो ये शरीर आपका कभी सहयोगी नहीं होगा। इस शरीर को अगर आप आदतों में ढकेल दोगे, अगर आप इसे सिर्फ गलत संगत में डाल दोगे, सिर्फ आप बुरे नियमों में डाल दोगे, तो ये शरीर आपके लिए कभी सहायक नहीं होगा। फिर कहा आप प्रत्याहार का ध्यान रखना, आप कोशिश करना आपकी मनोवृत्ति, मन आपका ठीक रहे। हुजूर कहा करते थे 8 में से 5 नियम उन्होंने सांसारिक बताए। हमारे जीवन में अगर हम गुरु से ये बात समझ जाएं, सिर्फ आंख मूंद करके गुरु हमें बैठना नहीं सिखाता, आंख खोल करके आप जो काम करते हो वो भी साधना है। आप जीवन कैसे जीते हो, आप अपने जीवन का निर्वाह कैसे करते हो, ये भी साधना है। तो आज के समय में अगर हम 2 चीजों से इसे जोड़ लें, हम अपने शरीर और अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें, तो हमारे जीवन का सुधार आसान हो जाएगा। अगर हम शरीर और मन से अपने जीवन को खुद दिशा दें, हम अपने जीवन को किधर ले जाना चाहते हैं। अब इस बात को जितने भी महापुरुष आए उन्होंने बहुत सरल ढंग से कहने की कोशिश करी है। सुकरात कहते हैं आपकी संगत आपके जीवन में सब कुछ कर सकती है। अगर आप 5 चोरों के साथ बैठोगे तो छठे चोर आप कहलाओगे। अगर आप 5 बीमार लोगों के साथ बैठोगे, 5 विषाक्त लोगों के साथ बैठोगे तो छठे आप कहलाओगे। 5 आलसी लोगों के साथ बैठोगे तो छठे आप कहलाओगे। 5 अगर आप दुराचारियों के साथ बैठोगे, गाली गलौज करने वालों के साथ बैठोगे तो छठे आप कहलाओगे। पर अगर आप 5 साधुओं की संगत करोगे तो छठे साधु भी आप ही होगे। अगर आप 5 ज्ञानियों की संगत में बैठोगे तो छठे ज्ञानी भी आप होगे। संगत का सुधार हमारे जीवन में शरीर और मन का साधन करता है। हम साधना कैसे बनाएंगे, आप ये ध्यान रखो, आप किनके साथ उठते बैठते हो, किनके साथ ज्यादा समय लगाते हो। अब ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ती है, मैं कई बार देखता हूं लोग सत्संग में जाते हैं, एक दिन उन्होंने सत्संग का चुना महीने में, उस सत्संग में 1 घंटे का सत्संग होना है, पर वो 5-6 घंटे के लिए सत्संग की जगह पर पहुंचे। बाकी का समय वो क्या करेंगे। सत्संग तो 1 घंटे होगा, तो वो किसी से हाल चाल पूछेंगे, बीमारी, दुनियादारी, मुकदमेदारी की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, घर में क्या हो रहा है, सास बहू, घर में दूसरे परेशानियां हैं नहीं है, इन तमाम चीज़ों की चर्चा करेंगे। जैसी आप चर्चा करोगे, जिन चीज़ों में आप मन लगाओगे, जिन चीज़ों में आप ध्यान लगाओगे, वही चीज़ें आपके जीवन में घर करेंगी, वही चीज़ें आपके चरित्र बनेंगी, वही आपके जीवन का निर्माण करेंगी। हुजूर कहा करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिन्होंने बाद में चल करके अमेरिका की बहुत बड़ी संस्कृति का निर्माण किया, वहाँ के राष्ट्रपति भी हुए, रूजवेल्ट कहलाते थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी आदमी वो तुम्हारा भला नहीं चाहता है, हर एक इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है। अगर तुम्हें ये भूल है, अगर तुम्हें भुलावा है कि तुम किसी के पास जाकर बैठो तो वो तुम्हारे भले की सोच रहा है, तो तुम अभी भी संसार को समझ नहीं पाए। सबसे पहले तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम किन लोगों में अपना समय खर्च करते हो। दुनिया हमेशा तुम्हारा समय बर्बाद करेगी, तुम अपने समय को सिर्फ खुद बचा सकते हो। अगर सत्संग में जाओ, किसी को इधर उधर की बातें करते देखो, बिल्कुल शर्म मत करो वहां से पीछे हटने में। किसी को दुनियादारी की बात करते देखो, वहां 1 सेकंड भी बर्बाद ना करो। किसी को इधर उधर किसी की बुराई करते सुनो, वहां से हटते हुए 1 क्षण की देर मत लगाओ। एक दिन कम से कम कोशिश करो तुम अपनी संगत कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि हुजूर कहा करते थे आपके जीवन का निर्माण आपके नियम, आपके संकल्प शक्ति से होगा।
ये पुरानी आदतों से नहीं होगा। हमारी और आपकी पुरानी आदतें संसार में, दुनिया की चीजों में रम जाने में है। हमारी नई संगत हमारे संकल्प शक्ति में है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप एक दिन गुरु के लिए निकाल दो, उस दिन आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि आपका समय कोई बर्बाद ना करे, आपके मन को कोई इधर उधर की चीजों में ना लगाए, आपकी मनोवृत्ति, आपकी विचार शक्ति भी कोई इधर उधर ना ले जाए। आपको अगर कोई सत्संग, गुरु चर्चा, अपनी कुछ अनुभव बात बताता हुआ सुने तो वहां आपका समय गुजरे। किसी की अच्छी घटना सुनते हुए समय गुजरे। कोई अगर आपको मनोबल देता हो तो वहां बैठकर आपका समय गुजरे। तो जो कहा करते थे, इस संसार में जुगों जुगों से अध्यात्म की चर्चा हो रही है, पर उस परमात्मा को जानना बहुत कम लोगों में आ पाया है। क्योंकि मानना आसान है, सारी दुनिया धर्म को मानती है, संतों को मानती है, महापुरुषों को मानती है, पर उनको जानने के लिए कोई समय नहीं लगाना चाहता। जब संत आए तो उन्होंने उस प्रभु को जानने का रास्ता हमें और आपको दिया है। तो आप और हम ऐसे महापुरुष के सानिध्य में बैठकर अगर कुछ पाना चाहते हैं तो हमारे जीवन में कुछ बदलना बड़ा जरूरी है। हमारे जीवन में अपने आप को गुरुधारा से जोड़ने के लिए हमारा समय गुरु चरणों में लगाना बड़ा जरूरी है। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, गुरु से प्रेम की आपकी सिर्फ एक ही परिकाष्ठा होनी चाहिए, आपका कितना समय आप उसको देने के लिए तैयार हो। इसके अलावा कोई और परिकाष्ठा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उस प्रभु को अपना समय दिया, अगर आपका मन उसकी तरफ जुड़ गया, अगर आपने अपना ध्यान उसकी तरफ लगाया, तो ही आप ये मानो कि आपने गुरु से प्रेम किया। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि भक्ति का मार्ग बड़ा झीना है। कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं चाहना चरण कमल लौलीना रे। कहते इसमें आपका प्रेम भी कोई नहीं देखेगा और आप प्रेम नहीं करते ये भी कोई नहीं देखेगा। आप कितना समय उसे दे रहे हो, कितना उसकी याद में, कितना उसकी तरफ आप झुक गए हो, कितना आपका अंदर से जुड़ाव हो गया है, सिर्फ यही एक छोटी सी चीज ये तय करेगी कि आपका गुरु से जुड़ाव हो गया कि नहीं हो गया। तो जो कहते हैं आप अपना समय इसको गुरु चरणों में, गुरु की याद में, उसकी बताई हुई बात पर लगाने के लिए थोड़ा सा नियम व्रत बनाओ। आप स्वामी जी से जुड़े, स्वामी जी की हजारों बातें आपको याद होंगी। एक बात जो अच्छी लगी उसको आप अपने जीवन में पूरी पूरी मानना, उस बात को मानने में नियम व्रत लगा देना। हुजूर कहा करते थे, युधिष्ठिर महाभारत काल में सिर्फ अपने एक गुण के लिए जाना गया, हजारों बुराइयां थी उसमें, पर उसने गुरु की एक बात को पूरी पूरी माना था। गुरु जी ने उसे कहा सच बोलना सीखो, उसने सच बोलने पर जीवन लगा दिया। फिर चाहे वो जुआ खेला, फिर चाहे उसने अपनी नारी को दांव पर लगाया, चाहे हजारों बुरे काम किए, पर लोग उसे धर्मराज युधिष्ठिर ही कहते हैं। लोग उसको सच बोलने वाले के ही नाम से जानते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक गुण को जीवन में अपनाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। तो जो कहा करते थे, आपको हजारों बातों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी बात अच्छी लगी हो उस पर पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से अपना जीवन जीने की जरूरत है। अगर आपको स्वामी जी की कोई भी बात अच्छी लगी हो, और स्वामी जी ने बहुत सारी सरल सरल बातें करी हैं, बहुत सारी बातों में एक बात उन्होंने कही कि गुरु की तरफ अपना ध्यान बनाकर रखो। आप कोई भी काम करो, आप पहले स्वामी जी का नाम लो, गुरु का नाम लो, अपना सारा वो काम और उसका परिणाम गुरु को अर्पण कर दो कि आप जो काम करने जाते हो उसका जितना भी श्रम है और जो भी परिणाम है, आपको दोनों की ही चिंताएं नहीं है। आप न मेहनत से डरोगे न परिणाम की चिंता करोगे, और उसके बाद आप देखो आपके सारे काम कैसे हो जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अनगिनत बातों को आपको
जो भी अच्छी लगती हो उन बातों को जीवन में अपना लेना है। और जो कहा करते थे, इन बातों पर जिसने आचरण को अपने जीवन में गुरु की आज्ञा मानकर उस तरीके से गुरु को याद किया है, आचरण से जिसने गुरु को याद किया है, सही मायनों में वो अपने गुरु की शिक्षाओं के बड़े नजदीक है। तो हमारे लिए ये महीना बड़ा पावन है। हम अपने गुरु के जन्म दिवस के पावन महीने के रूप में से याद करेंगे। पर मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप इस महीने को सिर्फ गुरु की तस्वीर देखकर याद मत करना। हालांकि मैं जानता हूं बहुत से लोग यही करने वाले हैं, एक सामने तस्वीर रखेंगे, दिया जलाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और अपने लिए कुछ मांग लेंगे फट से कि स्वामी जी ये दे दो, वो दे दो, कुछ हमारे काम बना दो। पर अगर आप इन सारी चीजों के बाद एक छोटा सा काम और कर सको, आप गुरु की एक बात को गांठ बांध लेना, जो भी बात आपको अच्छी लगी हो, और एक संकल्प लेना कि मैं आने वाले कुछ दिन तक इस बात का अनुसरण करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आप अगर सिर्फ ये कहो कि मैं कोई भी काम करूं तो उसका हर एक भार मैं गुरु के ऊपर छोड़कर करूंगा। अगर मुझे काम करना है मैं गुरु के ऊपर छोड़कर करूंगा। मेरी नौकरी लगने वाली है, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे घर में अच्छे पैसे नहीं आ रहे, मुझे और तकलीफ है और परेशानी है। अभी हजारों बहनें, हजारों भाई जो हजारों परेशानियों की बात कहते हैं, हजारों अपनी तकलीफें उनको मन में सताती है, आप बस उसके पीछे गुरु का नाम जोड़ दो। ये सारी चीजें गुरुजी मैंने आपको अर्पण कर दी, और उसके बाद आप कुछ दिन ये नियम, ये संकल्प लेकर के अपने आने वाले कुछ दिन गुजारें। मैं आपको अभी से इस बात की गारंटी देता हूं, आपने अपनी चिंताओं का भार जिस दिन गुरु के ऊपर छोड़ दिया, जिस दिन परिणाम की चिंता छोड़ दी, जिस दिन आपने ये सोचना छोड़ दिया कि मेरे सारे जीवन में मुझे जो कुछ मिलेगा उसकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, मुझे ही सारे काम करने हैं, जिस दिन ये चिंता आपने छोड़ दी उस दिन जीवन बड़ा हल्का हो जाएगा। उस दिन जीवन उस दिन आपके पूरे दिन की दिनचर्या, उस दिन आपकी चिंता, उस दिन आपके सारे कामों का बोझ आपके सर से उतर जाएगा। उस दिन आप देखेंगे जीवन जीना बड़ा सरल है, जीवन जीना बड़ा आसान है, जीवन की सारी चिंताओं का भार वो एक ईश्वर के ऊपर है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, परिणाम हमेशा उसके हाथ था, हमेशा उसके हाथ है। जिस दिन आप ये छोटी सी चीज विश्वास में ले आओगे, अपने मन में स्थापित कर लोगे कि मुझे किसी चीज की चिंता ही नहीं है, उस दिन आपके जीवन का रूप, उसकी दिशा बदल जाएगी। तो ये बड़ा पावन महीना है, पर इससे हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, हमेशा एक चीज कहता हूँ, हम सब लोग शिष्य बनने के लिए आए हैं। हम सब लोग शिष्य बने नहीं अभी। हमें यह नहीं मानना चाहिए जिस दिन नाम लिया उस दिन हमारे काम तो पूरे हो गए, हमारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हमें कुछ नहीं करना। हमें हर पल ये मानना चाहिए कि हम हर दिन गुरु से कुछ सीखेंगे, हर दिन गुरु से जुड़ेंगे, हम अपने जीवन को हर दिन गुरु के साथ उसकी शिक्षाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा महीना बड़ा सुंदर अवसर हमें मिला है। मैं बस एक चीज़ आप हर एक भाई बहन से कहना चाहता हूँ, बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बस अपने ऊपर ही लागू करना। आप ये ना करना कि घर जाकर दूसरे को सिखाने लगो, घर जाकर दूसरे को कहने लगो कि भैया जी ने कहा था, और दूसरे की गलतियाँ निकालने लगो। हमें दूसरे को कुछ भी नहीं कहना है, ये सब हमें अपने जीवन में अपने लिए इस्तेमाल करके देखना है। तो आप ये पूरे महीने का अपने जीवन में एक संकल्प साध करके इसका उपयोग करें, और इस महीने को कुछ नए तरीके से गुजारें, गुरु की याद से गुजारें, उसकी बात का अनुसरण करने से गुजारें। एक बात पकड़ लें और उसको पूरे महीने करें, हर रोज ना बदले। एक बात पकड़ लें और हर रोज उसी बात को हर दिन करते जाएं, और मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ आपका जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। आप देखेंगे गुरु की कृपा आपके जीवन में कितनी है।
तो ये स्वामी जी के जन्म दिवस के पावन महीने की शुरुआत है। आप सभी का जीवन सुखमय हो, गुरु की याद में गुजरे, आप हर पल हर घड़ी उसे याद रखें और हमेशा हमेशा ये चीज़ आप अपने मन में बसा कर रखें कि गुरु आपके जीवन को आसान बनाने के लिए आया है, आपके जीवन को आपके जीवन की सही दिशा तक पहुंचाने के लिए आया है। उसके लिए बहुत सारे काम वो कर रहा है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान, अपना नज़र, अपना दृष्टि उसकी तरफ बनाना है और आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है कि आप इस महीने को संकल्प से, एक व्रत से, एक तप से बांध करके उसकी तरफ जोड़ सकते हो। तो आप ये पूरा महीना इस तरफ गुजारे और उसका एक छोटा सा नियम मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप हर रोज़ और हर शाम, सुबह और शाम जितना भी समय दे सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट का ही समय क्यों ना हो, आप बिना इस बात की तुलना किए, बिना इस बात की चिंता किए कि परिणाम क्या होगा, आप भजन पर बैठे तो भजन बनेगा या नहीं बनेगा, आपने आंखें बंद करी तो आपके आंख बंद करने के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, सारे परिणाम की चिंता छोड़ करके आप थोड़ा सा समय उसे देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कितना ही समय क्यों ना हो। ये आपकी इच्छा है। आप कहें मैं से 2 ही मिनट निकाल सकता हूँ, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, पर आप इस पूरे महीने को ऐसा गुजारने का प्रयास करें। दूसरा, परिणाम से खाली रहें। आप कहें मैं भजन पे बैठा, भजन नहीं बना, बनना आपका काम नहीं है। आप कहें मैं भजन पर बैठा, नींद आ गई, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। आप कहें मैंने ध्यान किया, मेरा ध्यान नहीं लगा, ये भी चिंता आपकी नहीं, परिणाम छोड़कर बैठना है। हम सिर्फ पूरी इच्छा से उसकी याद में, उसकी बात को जीवन में अपनाने के लिए बैठेंगे और इस नियम से आप इस 1 महीने में थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सुंदर अवसर है, आप इस संकल्प को लें, अपने अपने निजी संकल्प को लें। मैं आपके लिए संकल्प नहीं ले सकता हूँ। आप ये मत सोचे भैया जी यहाँ बोल रहे हैं तो उन्होंने हमारे लिए ले लिया। आपको खुद अपने लिए संकल्प लेना होगा, उस संकल्प को पूरा करना होगा, उस संकल्प के लिए आपको अपने जीवन में प्रयास करना होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ संकल्प के बारे में। संकल्प की एक बहुत खूबी क्या है, अगर आपने एक बार एक बात कह दी तो उसको टूटने नहीं देना है। जैसे अटूट धारा होती है, उसे टूटने नहीं देना है। आप कहें मैं पूरे दिन व्यस्त रहा, मेरे पास समय नहीं निकला, मैं कैसे याद करूं? आप कैसे भी याद करें, आपको याद जरूर करना है। आपको अगर 2 ही मिनट का फुर्सत मिले, आप सुबह उठे, रात तक ध्यान में समय नहीं मिला, आप कहें मेरे को बहुत नींद आ रही है, मेरे पास समय नहीं है, आज संकल्प टूट जाएगा। आप संकल्प मत टूटने देना। आपको चाहे 2 ही मिनट का समय मिले, आप उस दिन का संकल्प पूरा जरूर करना। तो अगर आपने संकल्प हर रोज पूरा किया तो आप इसका परिणाम देखेंगे, आप इसका फल देखेंगे, आप अपने जीवन में इसका फायदा, इसका लाभ महसूस करेंगे और आपको ये लाभ मिले, ऐसी मैं हमेशा से कामना करता हूँ। आपको इसका पूरा पूरा फायदा हो। तो इतनी बात कह के आज ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने बहुत कीमती समय दिया, आप यहाँ आए। 1-2 खास सूचनाएं हैं। आपको पता है हम सभी भाई बहन, हालांकि इस पूरे महीने में बहुत सत्संग होंगे, अलग अलग जगह, अलग अलग गांव, अलग अलग क्षेत्रों में सभी हमारे गवर्नर, हमारे प्रेसिडेंट अपने गुरु की याद में इस पूरे महीने को मनाएंगे, पूरे प्रेम भाव से सत्संग करेंगे, हर जगह गुरु की याद मनाने की कोशिश करेंगे। पर हमारे स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का जो भंडारे का अवसर है, 17-18 सितंबर को स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस के भंडारे के रूप में भोजीपुरा आश्रम में मनाने का निर्णय है। मैं वहाँ पर पहले ही पहुँच जाऊँगा, तो जो भी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर आना चाहते हैं, 2 दिन 4 दिन सेवा में गुजारना चाहते हैं, भजन के लिए समय देना चाहते हैं, 2-4 दिन अपने व्यस्त जीवन में से निकाल करके गुरु की याद में उनके घर में जा कर के गुजारना चाहते हैं, वो सादर आमंत्रित है।
वो भोजीपुरा डेरे आ सकते हैं। 2 दिन पहले आए, 10 दिन पहले आए, जो भी आपकी सुविधा हो आप आए, सेवा में सहयोग करें। आप भंडारे के अवसर पर पहले से पहुँचें और इस पूरे महीने में से जो भी समय आप दे सकते हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं।